हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पढ़ टीचर रमेश कुमार। आज के इस वीडियो में जेएमएस ट्यूशन सेंटर के माध्यम से स्वागत करता हूं और आपसे बताना चाहता हूं कि यह जो पाठ है वह 10वीं कक्षा का हिंदी है। और हिंदी का कितना पाठ है? तो 4 पाठ है, यानी कि चैप्टर 4 है। और चैप्टर 4 जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का चैप्टर 4 है। ये चैप्टर 4 जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठ से भी बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में और जांच परीक्षा जो हाई स्कूल में परीक्षा होती है उसमें यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन ऐसा प्रश्न है जो VBI है, मस्ट VBI इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या है, उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन ऐसा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठवा का 1 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे पूछा जाएगा कि हो रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? तो आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोनों प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विधा है। अगला प्रश्न क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। यह कहानी नहीं है, ललित निबंध है। ठीक है, चलिए आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दुबे छापरा बलिया, जो कहाँ हुआ था? दुबे छापरा बलिया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या है, बलिया कहाँ पड़ता था? बलिया पड़ता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी। चलिए बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, दुबे छापरा बलिया यानी कि यूपी में। आगे 5 नंबर है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीक है। पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीक है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। प्रश्न है कि हम बार बार अपनी नाखून यानी कि नहुआ को क्यों काटते हैं। हम नहुआ को काटते हैं बर्बरता समापन हेतु, माने यानी अपने पश्चा के परमाणु को मिटाने हेतु। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण 200% अच्छा प्रश्न है। किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यानी कि द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो उन्होंने नाखून को काटता है। पता कि किसको कहते हैं? तो नाखून, क्योंकि नाखून जो होता है बेलज होता है। बेलज जाने का मतलब कोनो लाज न लगे। किसे कहा? तो नाखून को। निर्लज्ज अपराधी यानी कि हमने के भाषा में को बेलज, एकरा कोना का तो लाज न है, बेलज। 8वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा। यानी किसने पूछा कि पापा जी नाखून क्यों बढ़ते हैं। आई प्रश्न ऐसा पूछे कि लेखक को चक्कर में डाल दिया। तो छोटी लड़की ने नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा? तो लेखक तो छोटी लड़की ने ही पूछा कि पापा जी बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या होता है ना कि कभी बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कभी आदमी को चक्कर में डाल दे, ऐसे प्रश्न पूछ देता है। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न क्या है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आलोक पर्व के लिए उनको मतलब द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व के लिए। 10 नंबर प्रश्न है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो वह अनजान स्मृतियों को कहते हैं। क्या कहते हैं? अनजान स्मृतियों। 11 नंबर प्रश्न, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। अगला प्रश्न क्या है
कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है, तो वो उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी क्या होगा, इसमें जो बना है उसमें 4 यानी कि 3 ऐसा इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको उपयुक्त सभी पर क्या करना है, रखना है, क्योंकि इसमें 3 इस प्रश्न का 3 जो ऑप्शन है तीनों सही, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। किन की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। समझ पा रहे हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई और बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं? कूटज के रचनाकार है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जितना ऑब्जेक्टिव है सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवनी कहेंगे ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे। आलोक पर्व किनकी कृति है? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लेखक है। 15 नंबर, विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? अगला प्रश्न क्या है कि विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, वैसे भी आप बताइए देंगे, आपको जान है कि नाखून के बढ़ते पाठे पढ़ रहे हैं तो इनका लेखक दूसरा कौन हो सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा। लेकिन आप अगर अच्छा से नहीं याद करेंगे ना तो परीक्षा दें तो उसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं, इसलिए याद कर लेना। आगे है अनाम दास का पोथा उपन्यास। अगला प्रश्न क्या है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यह भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। यह प्रश्न 2022 में एमए के परीक्षा में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अनाम दास उपन्यास के रचनाकार के नाम बताइए, तो क्या उसका उत्तर बताया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ाएं। हो गया, हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना, काटते रहना उसको रंगते रहना किसका प्रतीक है, तो सौंदर्य बोध और साहित्यिक चेतना का। किसका? सौंदर्य बोध और साहित्यिक चेतना का। देखते हैं कितना लोग काट लेते हैं, कुछ लड़के लोग होते हैं अभी काट के रंग ही लेते हैं, बढ़ा ही लेते हैं, लगता है इसको किसी को मुंह में सुना है नहीं बढ़ाना चाहिए, गंदगी होता है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? यह किस महानुभाव के द्वारा, कौन अच्छे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? यह बात है, यह पंक्ति है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसके द्वारा लिखा गया बात है यहाँ? तो यार कालिदास के द्वारा, यानी कि कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ये भी बात करते कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आगे दधीची की, यानी कि दधीची ऋषि की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का ब्रज। क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज बना था। आगे 20 नंबर प्रश्न है जो इस बार का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग जो होते थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ठीक है, चलिए ये तो था 10वीं कक्षा का 4 पाठ, जिस पाठ का नाम था नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छे प्रश्न करने वाले पाठ। जिस पाठ से हम लेकर आए थे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो